नमस्कार साथियों, आप सभी को नववर्ष की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे फॉग सेफ्टी डिवाइस के बारे में। कोहरे के समय गाड़ी संचालन के दौरान आपको एक डिवाइस दी जाती है जिसे हम फॉग सेफ्टी डिवाइस कहते हैं। ये डिवाइस जिस सेक्शन में आप चल रहे हैं उस सेक्शन में आने वाले सिग्नल, लाइन क्रॉसिंग, परमानेंट कॉशंस के बारे में बताता है, ना कि किसी सिग्नल के एस्पेक्ट के बारे में। हम जानेंगे कि एफएसडी कैसे लगाएं या एफएसडी के बैग में आपको क्या क्या सामान मिलता है, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। एफएसडी के फ्रंट फेस पर आपको 5 एलईडी लैंप और 4 बटन दिखते हैं। पहला एलईडी लैंप आपका जीपीएस का होता है। जब आपका जीपीएस कनेक्ट हो जाता है तो ये लैंप लगातार जलता रहता है। दूसरा, जब आप एफएसडी को चार्ज करते हैं उस केस में बैटरी चार्जिंग वाला लैंप जलता रहता है। अगर आपके एफएसडी की बैटरी डाउन हो गई है उस केस में ये लो बैटरी का एलईडी ग्लो करता रहता है। जब आप एफएसडी को लॉन्ग हुड कॉन्फ़िगरेशन या शॉर्ट हुड कॉन्फ़िगरेशन में सेलेक्ट करते हैं उस केस में लॉन्ग हुड साइड में आपका अप वाला एलईडी ग्लो करता है, शॉर्ट हुड साइड में आपका डाउन वाला एलईडी ग्लो करता है। इसके राइट साइड में आपको 4 बटन दिखाई देते हैं। पहला बटन होता है मेन्यू या एंटर का। अगर आप मेन्यू में जाना चाहते हैं तो उसको मेन्यू को प्रेस करिए, और अगर इस मेन्यू को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर इसी को एंटर को प्रेस करके जा सकते हैं। दूसरा आपका कैंसिल बटन होता है। कैंसिल करने के लिए 2 इसमें कर्सर बटन होते हैं, अप और डाउन, ऊपर और नीचे कर्सर को मूव कराने के लिए। अब हम देखेंगे एफएसडी में क्या क्या सामान मिलता है। इसमें हमको मिलता है एक जीपीएस एंटीना। इसमें आपको देख लेनी चाहिए कि वायर आपका कहीं से कटा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर कनेक्टर अच्छे से लगा होना चाहिए। दूसरा, इसमें हमको मिलता है पावर एडाप्टर। ये आपका एफएसडी जब बैटरी डाउन हो जाता है उस केस में हम एफएसडी इसी से चार्ज करते हैं। अब देखते हैं एफएसडी की ऊपर वाली सरफेस पे हमको कुछ स्विच और सॉकेट होते हैं। पहला हमारा होता है पावर स्विच। एफएसडी को ऑन करने के लिए हमको एक पावर स्विच दे रखा होता है। दूसरा होता है हमारा एडाप्टर चार्जिंग पिन सॉकेट। जब आपका बैटरी चार्जर लगाना होता है तो हम यहीं से कनेक्ट करते हैं। तीसरा होता है आपका जीपीएस एंटीना। एंटीना हम यहीं से कनेक्ट करते हैं। चौथा हमारा होता है यूएसबी पोर्ट, ये ऑफिशियल यूज़ होता है। पांचवा हमारा होता है ऑडियो आउटपुट, यानी अगर आप कोई दूसरी डिवाइस में इसको लगा के चलाना चाहते हैं, जैसे कोई स्पीकर हो गया, तो यहाँ से उसके आउटपुट को उसमें कनेक्ट कर दिया जाता है। आइए हम देखते हैं एफएसडी कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले हम एंटीना को लगाएंगे। कनेक्टर को ढंग से बैठा लिए सॉकेट में। इसको वैसे ही कनेक्ट करिए जैसे कोई आप स्क्रू टाइट करते हैं। उसके बाद पीछे जो पावर स्विच है वहाँ से हम एफएसडी को ऑन करेंगे। कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाएगा और ये जीपीएस का लैंप इंडिकेट करने लगता है क्योंकि ये जीपीएस से कनेक्ट होना चाहता है। रूट सिलेक्शन करने के लिए हम मेन्यू में जाके रूट सेलेक्ट कर लेंगे। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाएगा। प्रेस एंटर। मौजूदा संचलन प्रतिक्रियाओं का पालन करें। यहाँ से हम रूट सेलेक्ट करेंगे। रूट सेलेक्ट करने के लिए एंटर प्रेस करिए। आप जिस सेक्शन में गाड़ी कार करना चाहते हैं उस सेक्शन को यहाँ से कर्सर के थ्रू ऊपर नीचे करके सेलेक्ट करिए और एंटर प्रेस करिए। जीपीएस सिग्नल हमारा कनेक्ट हो रहा है। जीपीएस सिग्नल कनेक्ट होने में हमारा थोड़ा सा समय ले लेता है। लोकेटिंग पोजीशन, यानी कि आप जिस जगह पे हैं उसकी लोकेशन को ट्रेस करता है। और जिस कॉन्फ़िगरेशन में आप काम कर रहे हैं, लॉन्ग हुड साइड या शॉर्ट हुड साइड, ये ऊपर के 2 बटन अप एंड डाउन से सेलेक्ट करके, जैसे आप लॉन्ग हुड साइड काम करना चाहते हैं तो अप वाला बटन प्रेस करेंगे और जैसे ही लॉन्ग हुड साइड में ये कनेक्ट होगा आपका अप साइड वाला एलईडी ग्लो करने लगेगा। यदि आप शॉर्ट हुड साइड वाले से काम करना चाहते हैं, शॉर्ट हुड वाला जब सेलेक्ट करेंगे तो नीचे डाउन वाला एलईडी ग्लो करने लगता है। हमारा एफएसडी कनेक्ट होने के बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दिखा रहा है न्यूट्रल सेक्शन और वो कितनी दूरी पे है। फिर उसके बाद नीचे आपको दिखा रहा है कि आपका स्टेशन कोड और स्टार्टर सिग्नल। इसी प्रकार से आगे दिखा रहा है आपका PSR 50 kmph और कितनी दूरी पर है।
इसी तरीके से अन्य आपके जो आपका डिस्टेंट आएगा, होम सिग्नल आएगा, ये सारी चीज़ों को जीपीएस ट्रैक करके आपका एफएसडी बताता रहता है। तो साथियों बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। आज की वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।